स्वागत है आपका। और मैं आता हूँ आईटी जैम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 40 पर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका एमएसक्यू का, तो एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। तो आपके पास एक पावर सीरीज दी है, सॉरी दो पावर सीरीज दी है, उनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या क्या है, एक R1 है और एक R2 है। फर्स्ट पावर सीरीज आपके पास क्या है, summation n is equal to 1 to infinity minus 1 की power n x की power n minus 1, and second power series आपके पास क्या है, n is equal to 1 to infinity minus 1 की power n x की power n plus 1 upon n into n plus 1 respectively। then हमारे पास चार ऑप्शन दिया, R1 is equal to R2, सेकंड ऑप्शन R2 is greater than 1, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है कि summation n is equal to 1 to infinity minus 1 की power n x की power n minus 1 converts for all x belongs to minus 1 comma 1 close interval। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, n is equal to 1 to infinity minus 1 की power n x into n की power x की power n plus 1 upon n into n plus 1 converts for all x belongs to minus 1 comma 1 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो हमको इन चारों ऑप्शंस को बताना कि इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो सबसे पहले पावर सीरीज की बात यहाँ पे हो रही है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे बात। तो सबसे पहले मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज के फॉर्मूले पे आता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा सीरीज दिया है समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an x टू द पावर n, ठीक है, देन अगर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लाना वो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू r, इसके इक्वल होता है। ये जो r आता है हमारे पास, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाता है। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, मॉडुलस लगा लो, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, रेडियस होता है पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसके आगे आप चाहे तो मॉडुलस लगा लो। ठीक, अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे। तो आपके पास क्वेश्चंस क्या क्या है, देखो आप अगर से जो फर्स्ट पावर सीरीज है वो आपके पास कुछ है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट पावर सीरीज आपके पास ये है, इसका आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लाना है। यहाँ पे आप देखोगे an इज इक्वल टू क्या है आपके पास, देखो ये क्या है, n माइनस 1 टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर n माइनस 1 है, तो an लाओगे an क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब मुझे दूसरा चीज क्या लाने की जरूरत है, an प्लस 2, तो ये an प्लस 2 ला देता हूँ, an प्लस 1 लाना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर n प्लस 2। ठीक, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या लाना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन माइनस 1 की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू r। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, मॉडुलस भी लगा दो। ठीक है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये देखो क्या होगा, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 है अपॉन माइनस 1 की पावर n प्लस 2, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू r। तो ब्लैकेट r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये 1 आया, और इसको क्या बोला गया, r1 बोला गया, क्योंकि देखो क्या लिखा है, r1 एंड r2 आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज एंड दिस पावर सीरीज रिस्पेक्टिवली। इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, 1 आ गया, r1। ठीक है, अब हमको सेकंड का लाना है r2 का। ठीक, उसके पहले मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो r1 आपके पास कितना आया है, 1 आ गया है, r1 1 आ गया है। अब मैं आता हूँ r2 निकालने के लिए। r2 निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या देखते हैं, सीरीज कौन सा दिया है, सीरीज दिया है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ठीक, ये हमारे पास दिया है, फिर से मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n अपॉन, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, an और an प्लस 1 टर्म को डिफाइन करना होगा। देखो यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 है, यहाँ से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, an क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे जब n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और an प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर n अपॉन n, ये देखो n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1। ठीक, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया, n प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लाना, तो एक चीज फार्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1 an अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो क्या होगा, an की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n, और ये देखो जब अपॉन an करेंगे तो ये चीज देखो, जो नीचे की क्वांटिटी है ऊपर चली जाएगी, n इंटू n प्लस 1। ठीक, ये जो नीचे क्वांटिटी थी ऊपर चली गई, अपॉन में आ जाएगा माइनस 1 की पावर n। ठीक, अब उसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ।
तो देखो ये आपके पास क्या होगा, देखो एक n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो -1 की पावर n माइनस है, यहाँ पे क्या है -1 की पावर n है, ठीक। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन -1 बनेगा, जो कि मॉडुलस के अंदर है तो 1 बन जाएगा। मैं सीधे सीधे इसको ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 अपॉन n-1, ये टर्म आपके पास बचा है, ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं, n को अगर कॉमन ले लेंगे या इसकी आप सीधे सीधे लिमिट निकालो, कितनी आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब चाहो तो मॉडुलस घटा दो, ठीक। n आपने कॉमन लिया तो क्या आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन n, यहाँ पे कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन n, ठीक। ये कैंसिल हो गया। अब देखो n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो कि किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r। लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोला गया, r2, इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को, तो ये क्या हो जाएगा, r2 हो गया, ठीक। तो r1 कितना आया, 1 आया था, r2 कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो r2 भी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दोनों पावर सीरीज की आ रही है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, r1 इज इक्वल टू r2, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी क्या है, तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, r2 इज ग्रेटर देन r1, नो फॉल्स हो गया। r2 तो देखो क्या है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो 1 से बड़ा तो नहीं होगा, 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, तो आपका ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब आपके पास आया ऑप्शन सी एंड डी, जो कि हमको चेक करना है इसके मतलब बाउंड्री पॉइंट -1, 1 पे, और यहाँ पे भी बाउंड्री पॉइंट -1, 1 पे, जो कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है, ठीक। उसको सॉल्व करने से पहले मैं इधर मिटा देता हूँ। ऑप्शन सी और डी करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपने निकाला है इस पावर सीरीज जो आपके पास है an into x की पावर n, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर r आ गया, इसका मतलब क्या होता है, ये जो है माइनस ओपन इंटरवल r, यहाँ पे इसके बीच में क्या होता है, वो कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसके बीच में कोई भी पॉइंट आएगा वो कन्वर्ट करने का काम करेगा, लेकिन हमारा जो ये बाउंड्री पॉइंट होता है दैट इज -r और r, इसमें क्या होता है, इसमें हमको चेक करना होता है कि ये पावर सीरीज कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर से इस बाउंड्री पॉइंट पे कन्वर्ट करता है तो हम लोग ये सीधे सीधे तब यहाँ पे क्या क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, और अगर बाउंड्री पॉइंट पे कन्वर्ट करने का काम नहीं करता पावर सीरीज, तो हम क्लोज इंटरवल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल दोनों के दोनों पावर सीरीज में यूज हो रहा है, इसका मतलब और दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी कितना है, 1 आया है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 और 1 इसका बाउंड्री पॉइंट है, और अगर बाउंड्री पॉइंट है तो इसमें हमको चेक करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सी पे। सी हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास कौन सा पावर सीरीज है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n x की पावर n -1, ठीक। ये आपको दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, x को 1 से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे हमको चेक करना है। x को अगर 1 से रिप्लेस करता हूँ तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n इंटू x को 1 से रिप्लेस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू ये आ गया 1 की पावर n-1, ठीक। अब देखो 1 की पावर कुछ भी रहे, आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा क्या, इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n, ये आपके पास बचा। और अगर आप इस सीरीज को लिखना चाहो तो इसको कैसा लिख सकते हो, इसको देखो कुछ ऐसा लिख सकते हो ना, अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो -1 फिर +1 फिर उसके बाद फिर -1 फिर +1 एंड सो ऑन, ठीक। अब आपको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पेयर बनाने का काम करता हूँ। देखो पहले अगर मैंने क्या किया कि ऐसे दो पेयर लिए, -1 +1 फिर -1 +1, ऐसे इसके बाद भी आएगा -1 +1, ऐसे पेयर ले, तो क्वांटिटी कहाँ पे जा रही है, देखो ये 0 पे जा रही है, ये 0 पे जा रही है, ऐसे सो ऑन 0 चलते चले जाएंगे, तो जिसका सम आया, पहला सम क्या आएगा, 0 आ गया, ठीक। ये आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिख गया होगा इसमें। अब मैं आता हूँ दूसरे ऑब्जर्वेशन पे, मैं अगर इधर करता हूँ ऐसे -1 को छोड़ देता हूँ, इधर जाता हूँ 1 और -1 को लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी क्या आता, फिर -1 आता, फिर +1 आता, ऐसे करके सो ऑन आता चला जाता एंड सो ऑन, ये आपका ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, ये -1 लिया +1 लिया, ये क्या आया, 0 आ गया, ठीक। +1 लिया -1, यहाँ फिर से वही, ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाओगे फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ऐसे आपके पास 0 आता जाएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म जो आपके पास -1 है तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका जो समेशन है ना, तो ये कन्वर्ज कर रहा है ना डाइवर्ज कर रहा है, ये ऑसिलेट करने का काम कर रहा है, तो आपका ये देखो जो सीरीज हुआ है ये कन्वर्जेंट तो नहीं हो रहा है, अगर से आपने x इज इक्वल टू 1 लिया, क्योंकि देखो एक बार ये 0 दे रहा है सब, एक बार -1 दे रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन से देखो क्या होगा, यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि जब आपने 1.1 के लिए देख लिया तो -1 के लिए देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, अगर 1 पे ये कन्वर्ट करता है तो -1 का देखते हैं, हमको सिर्फ यही देखना ना कि इसके अंदर कोई एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पे कन्वर्ट नहीं करेगा, हम सीधे बोलेंगे कि फॉर ऑल x के लिए कन्वर्ट करने का काम नहीं करेगी पावर सीरीज, तो आपका ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन डी, मैं आता हूं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी आपके पास क्या लिखा है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n इनटू x की पावर n+1 अपॉन n इंटू n+1, ये आपके पास दी है, ये पावर सीरीज आपके पास दी है ऑप्शन डी में।
ठीक है, मतलब आपका सेकंड पावर सीरीज। अब हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 और -1, क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट पे देखना है, इन्हीं दो बाउंड्री पॉइंट पे। ठीक है, क्या सीरीज हमारा कन्वर्ज करेगा, मैं x इज इक्वल टू पहले 1 लेता हूं। अगर x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो ये सीरीज कैसा बन जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 1 की पावर n प्लस 1, और 1 की पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपके पास क्या बचेगा, -1 की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1। ठीक, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसका टर्म में देखोगे कैसा होगा, -1 अपॉन 1 इंटू 2। फिर अगर 2 रखता हूं n की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 का मतलब 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। फिर यहाँ पे रखता हूँ अगला टर्म, ये क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि 3 के लिए -1 अपॉन 3 इंटू 4। फिर यहाँ पे +1 4 इंटू 5 एंड प्लस ऐसे सो ऑन, आपको चलता चला जाएगा। अब आप देख रहे हो आपके पास क्या हो गया, ये टर्म कैसा हो गया, अल्टरनेट हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पहली चीज। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं मतलब 1 अपॉन ये क्या बचेगा आपके पास, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अगर -1 को हटा देते ये चीज हमारे पास है। और अगर इसको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, ये कहां पे जाने का काम करेगा, 0 पे जाने का करेगा। तो ठीक, ये कहां पे जाएगा, 0 पे। तो अब बाय लीबनिज टेस्ट आप जानते हो, दिस टाइप ऑफ पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट। ऐसी टाइप की जो पावर सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो 1 पे ये पावर सीरीज क्या हो रहा है, कन्वर्ज करने का काम कर रहा है। तो अब हमारा ऑप्शन तुरंत हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, अब हमको क्या करना है, -1 को भी चेक करना है। ठीक, तो -1 के लिए भी वही चीज हम लोग करते हैं। अब x की जगह पे आप क्या रिप्लेस करता हूँ, -1। अगर -1 रिप्लेस करूंगा तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये समेशन हो जाएगा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, आपके पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर n। ठीक, 1 के लिए तो आपको अभी कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ये चीज आपके पास होगा। अब यहाँ पे इसको अगर प्रोडक्ट कराता हूँ तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2n प्लस 1। इसका प्रोडक्ट कराओगे ये चीज बनेगा, अपॉन n इंटू n प्लस 1, ये आपके पास बना। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे -1 की पावर 2n, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि ये ऑड होगा, कुछ भी ऑड नंबर होगा, -1 की पावर तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 की वैल्यू -1, तो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ठीक, मेरे ख्याल से इतना अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, -1 को बाहर निकाल लूँ, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ये आपके पास क्या है कि एक दूसरी सीरीज आ गई, वो क्या है, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। और अब आप इस पावर सीरीज को देखोगे, इस सीरीज को देखोगे, सॉरी ये पावर सीरीज नहीं है, अब सीरीज हो गई। ठीक, अगर आप इस सीरीज को देखते हो तो क्या होगा, बाय कंपैरिजन टेस्ट लगाते हो और बाय पी सीरीज टेस्ट लगाते हो। सिंपली इसके लिए मैं एक सीरीज बनाता हूँ, Vn इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों पे आप कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, तो ये क्वांटिटी आपके पास क्या होगी, फाइनाइट होगी, और अगर इन दोनों का रेशियो करते हैं फाइनाइट एंड नॉन जीरो होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, -1 तो हमारे पास बाहर है, ये हमको कुछ इफेक्ट तो डालेगा नहीं, इफेक्ट हमारा कहाँ से आएगा, सिर्फ इसके इफेक्ट से, इससे हमको इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो ये टोटल कन्वर्जेंट हो जाएगी, बस क्या होगा, नेगेटिव क्वांटिटी में जाएगा, और अगर ये डाइवर्जेंट होती है तो ये भी डाइवर्ज कर जाएगा, बस इतना ही हमको देखना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक Vn सीरीज बनाया, समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर, और बाय कंपैरिजन टेस्ट देखोगे क्या, ये दोनों का रेशियो पहले लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी निकालोगे, वो फाइनाइट एंड नॉन जीरो आएगा, एंड बाय पी सीरीज टेस्ट देखोगे ये सीरीज क्या कन्वर्जेंट है, तो यानी क्या हो गया, ये भी कन्वर्ज करने का काम करेगा। तो आपका ये मतलब ये जो सीरीज है आपके पास है, ये क्या कर रहा है, ये -1 पे भी कन्वर्ज करने का काम कर रहा है। ठीक, तो अब आपका कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज जो है फॉर ऑल, इसके अंदर जितने भी पॉइंट हो सबके लिए कन्वर्ज कर रहा था, बाउंड्री पॉइंट 1 और -1 के लिए हमको देखना था, तो देखा ये सीरीज हमारा कन्वर्ज कर रहा है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, 1 दिस वन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो आपका ऑप्शन 1 और डी, ए और डी करेक्ट हो गया। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।